हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मेरे जो थॉट्स हैं उन्हें मैं रखूँगी, मेरा जो नज़रिया है, लेकिन आपका क्या है उसे आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखा करिए, तभी मुझे क्लियर हो पाएगा कि क्या मेरा और आपका नज़रिया सेम है या आप कुछ अलग सोचते हैं। चलिए आते हैं उसी मैटर पे। मैंने कल ही बोला था कि अभी ये थमने वाला नहीं है, ये अभी बहुत लंबा खींचेगा, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है, नई बातें आती जा रही हैं। तो जहाँ पे एक चीज़ अच्छी हुई कि बहुत लोग इस बात का वेट कर रहे थे, इस एंगेजमेंट को लेके, दीदी जी का और सुमित महल जी का, कि उनके साइड से आखिर कोई चीज़ें क्लियर क्यों नहीं की जा रही हैं, अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। ये बात और है कि पता चल चुका था कि ये रिश्ता टूट गया है। दीदी जी ने तो कई दिन पहले ही आके क्लियर कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि ये रिश्ता उनका अपना डिसीज़न है, उन्होंने फैसला किया है, अब वो नहीं कर रही हैं शादी। लेकिन ऐसा नहीं था, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस रिश्ते का डिसीज़न लिया गया था। तो चीज़ें क्लियर हो गई कि रिश्ता टूट गया था, पहले ही क्लियर हो गया था, लेकिन अनाउंसमेंट ना हो आने की वजह से लोग अपने-अपने तरह से सोच रहे थे कि एक दिन एक हो जाएँगे, मिल जाएँगे, आगे मिले हुए हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ हो जाएगा। पर चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि उनके अकाउंट से, सुमित महल जी के जो सोशल मीडिया का, यूट्यूब का जो अकाउंट था, उससे जो भी इससे रिलेटेड पिक्स थी वो सारी डिलीट हो गई। ये बात और है कि दीदी जी की साइड से बिल्कुल भी नहीं की गई, अभी तक पड़ी हुई हैं। समझ में नहीं आता है, जब रिश्ता ही नहीं रहा तो वो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं, जितनी भी पिक्स हैं, उन्हें रखने का क्या मतलब। उस टाइम उन्होंने बोला था कि इससे मेरी कितनी अर्निंग हुई, सिर्फ एंगेजमेंट के बाद। इससे उन्होंने बोला था कि इससे मुझे कितनी कमाई हुई। पर अब जब रिश्ता ही नहीं रहा तो उनको रखने का क्या फ़ायदा। ऐसा तो नहीं है कि जो मेरा ग्राफ एकदम से इतना हो गया था, कहीं थोड़ा सा डाउन ना हो जाए। खैर, जो भी उनके माइंड में हो, लेकिन अभी उनके साइड से ऐसा कुछ नहीं किया गया है। पर ये क्लियर हो गया कि अब रिश्ता, इन लोगों का कोई गुंजाइश नहीं बची है, रिश्ता ख़त्म हो गया। और मेरा जो सोच है, मेरी जो मतलब जहाँ तक मैं सोच रही हूँ, अब उन्हें इस मैटर में नहीं घसीटना चाहिए। किसी को उल्टा सीधा कुछ भी उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो सुमित जी और उनकी फैमिली कहीं न कहीं बहुत ही इज़्ज़तदार, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अलग टाइप के वो लोग हैं। तो जो चीज़ें हुई शायद ऊपर वाले की मर्ज़ी से हुई, वही नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, और कहीं न कहीं ऐसा होना इन दोनों लोगों के लिए सही था। अब बहुत सारे डाउट्स अभी भी हैं, सचिन को लेके, मनीषा को लेके या थर्ड पर्सन को लेके। क्या होगा, कैसे होगा? अभी भी लोग अपने तरह से अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि सचिन झूठ बोल रहे हैं, वो बदल जाएँगे या मिल गए हैं, अब चीज़ें ऐसी हो गई, वैसी हो गई। लेकिन अभी मैं इस पे नहीं बोलूँगी, जब तक ये चीज़ें और थोड़ी-सी क्लियर ना हों। सचिन मोहाली गए, मुझे भी पता चला, कल मैंने देखा, शायद शायद फ्लाइट से गए, और मैंने सुना कि वो बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा वक़्त चाहिए, मुझे अकेले में टाइम स्पेंड करना है, ये चीज़ें ऐसी जो हुई हैं इतनी, अभी थोड़ा-सा मुझे खुद को टाइम देना है, कुछ अकेले टाइम स्पेंड करना है, और बहुत स्ट्रेस है जो चीज़ें हुई हैं। मैं आज जो है, उनका शायद कहीं न कहीं मूवी देखने का प्लान था। अब मैं इस पे थोड़ा-सा बोलना चाहूँ, तो जो मेरी सोच है, थोड़ा-सा मेरे भी मन में एक डाउट हो रहा है कि अगर मनीषा के लिए थोड़ा-सा भी प्यार होता, मानती हूँ कि वो चीज़ें अब काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं, इस टाइम हालात कुछ और हैं। लेकिन अगर आपने 2 साल दीदी जी के साथ आपका रिलेशन था, उस रिश्ते में रहे, बहुत ही गहराई थी, तो उससे पहले के जो 2 साल थे, आपने मनीषा के साथ स्पेंड किया है। आप दोनों ने एक साथ टाइम स्पेंड किया है, बहुत सारी यादें हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो सारी चीज़ें आपके माइंड से डिलीट हो गई? हाँ, मुझे जहाँ तक मैं देख रही हूँ, मुझे जो फ़ील हो रहा है, आपको ज़रा-सा भी मनीषा के लिए कोई फ़ीलिंग नज़र नहीं आ रही है। करीब आना तो बहुत दूर, पर उसके भी तकलीफ़ का एहसास होना चाहिए। आपको अपने का है कि मैं इन हालातों में किस तरह से, क्या मेरे साथ चल रहा है।
पर उसके लिए कोई ख्याल नहीं आता है कि उसके दिलो दिमाग पे क्या चल रहा है, कितना कुछ उसने झेला है। तो ये मेरी सोच है इस जगह पे। यही लग रहा है कि इस जगह पे मुझे आप गलत लग रहे हैं। दूसरी बात, मैंने 2 वीडियो और मतलब सचिन के देखे, जिसमें सचिन बोल रहे थे। एक में उन्होंने बोला कि हाँ, इससे मोहाली से ही रिलेटेड। एक वीडियो और आई कि मुझे शायद अभी और रुकना पड़ेगा, मेरे और भी काम है। किसी डॉक्टर का भी जिक्र किया कि उनसे भी मिलना है, और ये भी कहा कि हो सकता है मैं रुद्र के यहाँ रुक जाऊँ, अगर वहाँ नहीं रुकता हूँ तो कहीं और। पर यह हुआ कि शायद रुकना पड़े। एक और बात आपने कही, किसी दूसरे वीडियो में मैंने देखा, आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी चल रही हैं, पता नहीं लोग क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या बातें आ रही हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से कितना सोच डालते हैं। मैं रखूँगा और बहुत सारी बातें हैं, मैं क्लियर करूँगा, ऐसा है वैसा है। और पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, जबकि मैंने उंगली से भी टच नहीं किया, ऐसा नहीं किया। क्या क्या लोग सोचते हैं, इतना गलत सोच लेते हैं। तो भाई इस पे भी मेरा जो मैं सोच रही हूँ, जो बोलते हैं ना कि शक की सुई जो मेरी जा रही है, यहाँ पे भी आप कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका खुद ही ऐसा किरदार हो गया है कि जिसमें लोग कंफ्यूज हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आप खुद। आप ही कुछ दिन पहले आए थे, आपने ही अपने रिश्ते पे मुहर लगाई, आप ही ने सारी बातें कही कि जितना आप लोग सोच रहे हैं, ये रिश्ता यहाँ तक नहीं था, ये रिश्ता यहाँ तक नहीं था, ये फ्रेंडशिप तक नहीं था, बहुत आगे की चीज़ें थी, आपका कितना गहरा रिश्ता था, आपने वो चैट दिखाई। मतलब बहुत सारी चीज़ों से क्लियर हो गया कि आप लोगों का रिश्ता क्या था। फिर आप क्या कर रहे हैं, किस वे में किसको बोल रहे हैं? चलिए, टाइम आएगा, वो चीज़ें भी क्लियर होंगी, पता चलेगा। मनीषा की बात करूं तो कहीं ना कहीं खुद के लिए आप थोड़ा सा स्टैंड लेने की सोच रही हैं, थोड़ा सा स्ट्रांग बन रही है हमारी मनीषा। सभी चाहते हैं कि वो लड़की इस दर्द से, इस तकलीफ से थोड़ा बाहर निकले। अब उसके भी कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, समझ में आ गया है कि जिस इंसान के लिए वो अब तक स्टैंड लेती रही, हमेशा खड़ी रही, गलत होते हुए भी प्रोटेक्शन देती रही, वो इंसान बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता। रिश्ता है, रिश्ता रहेगा, रिश्ता वो नहीं तोड़ रही है। आपको सुधरना होगा तो हो सकता है कि सारी चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं। लेकिन आप अगर नहीं सुधर रहे हैं, ज़रा सा भी एक घर में एक छत के नीचे भी रह के आप इतनी इतनी दूर हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी तरह का कोई फ़िक्र नहीं है, एक बार भी आप उसका ज़िक्र नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता है, पब्लिक भी सारी ऑडियंस देख ही रही है, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें उसके माइंड में आ रही हैं, जो समझ में उसके आ रहा है, वो बहुत अच्छा है। मनीषा ने आज बोला कि मैं अब अपने स्टडीज़ पे फोकस करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम गंवा दिया, मेरा बहुत टाइम निकल गया। अब मुझे खुद के लिए सोचना है, अपना फ्यूचर बनाना है, मुझे कहीं हट के, कहीं अलग, यहाँ से दूर, मुझे अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। क्योंकि क्या फ़ायदा, ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा, मैं किसके लिए करूँ? भाई एक तरफा कुछ भी नहीं होता है। इंसान को एक होप तो होनी चाहिए ना, 0.1% ही कुछ नज़र तो आए। इतना सब कुछ हो गया, फिर भी जो जहाँ था वहीं पे है, वहीं पे रुका हुआ है। तो ऐसे में वो लड़की क्या कर सकती है? अच्छा है कि इस दर्द से, इस तकलीफ़ से बहुत हर्ट हुई है वो अभी तक, इससे उसे बाहर निकलना चाहिए। मेरी तो बहुत पहले से ही यही सोच थी कि उसे कहीं कहीं ना कहीं खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, अगर दूसरा हाथ नहीं उठ रहा है तो एक हाथ से नहीं बजेगी, कैसे आप बजाएंगे? तो मनीषा ने जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा है। फैमिली अच्छी है, रिश्ते हैं, रहेंगे, अगर सुधर रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना वो अपने लाइफ में आगे के लिए सोचे। तो बस आज का मेरा, हाँ, और पब्लिक का जहाँ तक ये है, ऑडियंस जैसे गलत सलत लोग सोचने लगते हैं, बहुत सारे लोग भाई अपने अपने तरह से इस पर वीडियोस लेके आ रहे हैं, बना रहे हैं, अपना अपना नज़रिया रख रहे हैं। अगर ये मोहाली के लिए निकले, इन्होंने कहीं ये भी बोला कि जब धागा टूट जाता है, सचिन ने बोला, तो उसमें गांठ
पड़ जाती है, फिर वो बात नहीं रह जाती है, फिर मैं ऐसा क्यों करूँगा, लोग गलत, मतलब जो भी चीज़ें हों। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मोहाली के लिए निकले फ़्लाइट से, वो दीदी जी भी उधर से निकली और वो बहुत खुश थी, ऐसा था वैसा था। भाई एक दिन पहले वो अपना जैसे भी कंडीशन अपना दिखा रही थी कि बहुत बुरा है, एकदम से कितना लाचार, बीमार, कितना परेशान है, एकदम उन्हें चक्कर आ रहा है, वो ऐसा नहीं कर पा रही। अगले ही दिन वो एकदम से नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। तो लोग तो सोचेंगे ही, लोगों का काम है सोचना। जब आप मौका देंगे तो लोग सोचेंगे। तो बहुत सारे लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि शायद दोनों लोग वहाँ पे जाके कहीं ना कहीं मिलन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मनीषा को धोखा दिया जा रहा है, सचिन फिर से ऐसे हो रहे हैं। खैर मेरी अभी इस पर कोई राय नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, विदाउट प्रूफ मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी जब तक ये चीज़ें कहीं से थोड़ी सी क्लियर ना हो। ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि अगर ये गए हुए हैं तो हमेशा शक के नज़र से नहीं देखना है, एक मौका देना ही चाहिए। चीज़ें जो भी होंगी क्लियर होंगी। तो आज का मेरा यही था नज़रिया। और आप लोगों से फिर एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ लोग ऐसे हैं, इतना मतलब क्या बोलें कि उनके आँख पे कैसी पट्टी पड़ी हुई है कि किसी इंसान को अपना इस तरह से रोल मॉडल बना लेते हैं कि उसके लिए चीज़ें अगर वो गलत है तब भी सही है। मतलब उनका नज़रिया उसके लिए जो बन गया वही है। तो मेरा कहना ये है कि मनीषा को प्लीज़ टारगेट मत करिए, उनकी फैमिली को मत करिए। मैं उनकी भी फैमिली के लिए बोल रही हूँ। उनको तो खैर कोई नहीं बोल रहा है उस फैमिली को, लेकिन इधर के लोगों को बहुत टारगेट किया जा रहा है। उनको मत करिए, उनकी कोई गलती नहीं है। और मनीषा जैसी इतनी अच्छी लड़की को कहना कहीं ना कहीं पाप का भागीदार बनना है। तो उस लड़की को कुछ भी मत बोलिए, उल्टा सीधा मत कहिए। और देखते जाइए कि इस मैटर में आगे आगे क्या होता है। जो चीज़ें होंगी कल आपसे फिर मिलेंगे और अपनी राय रखेंगे। अगर बातें अच्छी लगी हों, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ कल मिलते हैं। बाय।